नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेट सॉल्यूशन पर। दोस्तों, जिसका था आपको इंतजार वो घड़ी आ चुकी है। विज्ञापन 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 आपका आ चुका है। क्या कुछ कहा गया है उसके बारे में बात करने वाले हैं और क्या कुछ आपको बदलाव होने वाला है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना विलंब के हुए आज सेशन को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं विज्ञापन में क्या कुछ कहा गया है और क्या कुछ आपको बदलाव हुआ है। ठीक है ना, आपके एग्जाम से रिलेटेड आपके हम लोग बात करेंगे क्राइटेरिया से रिलेटेड किसको किसको यहाँ पर मौका मिला है, क्योंकि बहुत कुछ आपको नया कुछ बदलाव देखने को मिला है। तो उन सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना विलंब के पहले हम लोग देख लेते हैं कि आपके विज्ञापन में क्या कुछ कहा गया है इसको, और उसके बाद ही हम लोग सारे मुद्दों पर बात करने वाले हैं। देखिए, जैसा कि आप पढ़ सकते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग, ठीक है ना, 15 नेहरू पथ, बेली रोड, पटना, ठीक है ना, ये आपका पिन कोड है। आवश्यक सूचना दिया हुआ है। विज्ञापन संख्या 26/2023। शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के कुल 1,70,461 पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय नागरिक तथा बिहार राज्य के अस्थायी निवासी उम्मीदवारों, जो भी आपको यहाँ पर उम्मीदवार होने वाले हैं भारत के नागरिक और बिहार राज्य के अस्थायी निवासी होंगे, वहीं आपको यहाँ पर उम्मीदवार होने वाले हैं। ठीक है ना, विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है ना, आपका जो आवेदन होने वाली है, आवेदन की जो प्रक्रिया होने वाली है ये आपको ऑनलाइन होने वाली है। ठीक है ना, ऑफलाइन आपको आवेदन नहीं होगा। यहाँ पर आपको लिखा हुआ है ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नांकित हैं। यहाँ पर आपको ऑनलाइन भरने की तिथि के बारे में दिया गया है कि जो ऑनलाइन फॉर्म के भरने की आपको डेट है ये आपको 15/6/2023 से ऑनलाइन फॉर्म आपके भरे जाएंगे। और यहाँ पर बात किया गया है कि अंतिम तिथि कब तक रहने वाली है, तो ये है आपको 12/7/2023 तक आपको यहाँ पर डेट है। लगभग एक महीना मानकर चलिए ये आपको डेट है। क्या कुछ कहा गया है इसके बारे में नीचे भी आपको यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। उपयुक्त विज्ञापन के संबंध में विस्तृत सूचना विवरणी, ठीक है ना, एवं जानकारी आयोग के वेबसाइट से जाकर के आप इसको देख सकते हैं, यदि आप इसको फ्रेश देखना चाहें, क्योंकि इसका जो आगे वाला जो पेज है काफ़ी बड़ा बड़ा है, तो हो सकता है कि आपको ना फ्रेश दिखे। मैं कुछ आपको बताने का प्रयास करूंगा लेकिन आपको फ्रेश ना दिख सकेगा। ठीक है ना, और आपको फैला करके देखना होगा। यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि जो आपको वेबसाइट है यहाँ से जाकर के सूचना आप विस्तृत रूप से देख सकते हैं। वेबसाइट है www.bpsc.nic.in पर आपको प्रदर्शित किया गया है, वहाँ से देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने की संबंधित आवश्यक विस्तृत निर्देश आयोग के यहाँ पर आधिकारिक जो वेबसाइट है यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित जो भी आपको जानकारी है विस्तृत रूप से आप यहाँ पर जा करके देख सकते हैं। यहाँ पर दो वेबसाइट दिया गया है, www.bpsc.bih.nic.in पर आपको, और नहीं तो आपको www.onlinebpscbihar.government.in पर आप जा करके यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है ना, और ऑनलाइन आवेदन की तिथि से प्रदर्शित की जाएगी। यहाँ पर आप जाकर के ऑनलाइन आपको आवेदन से संबंधित जितने भी आपको क्वेरी हैं यहाँ से जाकर के आप पता कर सकते हैं। यहाँ पर दिया गया कि अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करने से पूर्व वेबसाइट पर प्रदर्शित विस्तृत विज्ञापन एवं ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक एवं विस्तृत निर्देश का भली भांति अध्ययन कर लें। ठीक है ना, उसके बाद ही अपना फॉर्म भरें तो काफ़ी बेहतर रहेगा। चलिए आगे कुछ क्या आपको दिया गया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या कुछ इसमें आपको बदलाव हुआ है। ठीक है ना, किसको किसको मौका मिला है, किसको किसको नहीं मौका मिलेगा, उसके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत कुछ आपको उलटफेर भी हुआ है, बदलाव भी आपको देखने को मिला है। यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ बताया गया है कि प्राथमिक विद्यालय में समान विषय के विद्यालय अध्यापक की समयतिक रिक्ति कितनी है, इसके बारे में आपको बताया गया है। ठीक है ना, आपको जिला वाइज है, अररिया में आपको अनरिजर्व्ड कितना है, ठीक है ना, यहाँ पर EWS का कितना है, यहाँ पर फीमेल EWS का कितना है। ठीक है ना, ये सभी के सभी आपको यहाँ पर दिया गया है। सभी यहाँ पर जिलों के तो सबको यहाँ पर बताना संभव नहीं है, शायद आपको दिख भी नहीं रहा हो, तो आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर के फैला करके आप देख सकते हैं। ठीक है ना, हो सकता है कि फ्रेश आपको दिख रहा हो, आसानी से आप चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ पर बात किया जाए तो ये सभी के सभी आपको सीट्स हैं, आसानी से आप देख सकते हैं। यहाँ प्राथमिक मूल कोटि के 1 से 5 के लिए आपको यहाँ पर दिया गया है अध्यापकों के लिए। ठीक है ना, उधर आपको दिया हुआ है दिव्यांग हेतु आरक्षण पद, आरक्षित तो जो पद है वो है आपको स्वतंत्रता सेनानी के लिए आपको जो पद है उसके बारे में दिया गया है। और यहाँ पर अनारक्षित है, इसके बारे में दिया गया है, जो कि आपको विषय है सामान्य है, उर्दू है और बांग्ला है। सामान्य में 13,000 आपको यहाँ पर 397 पद है अनारक्षित। वहीं पर आपको ये पुरुष के लिए है, यहाँ पर आपको महिला के लिए है 13,400 आपको 35 पद है। ठीक है ना, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 3,357 आपको पद है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग महिला के लिए आपको 3,345 पद है। इस प्रकार आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर श्रेणी एवं यहाँ पर इनका दिया हुआ है कि जो
1 से लेकर के 5 तक का मूल वेतन के बारे में दिया हुआ है कि आपको मूल वेतन 25,000 रहने वाला है, ठीक है, और 25,000 प्रतिमाह। उसके अलावा उस पर आपको भत्ते वगैरह सब कुछ आपको मिलने वाला है, लगभग 45,000 के इर्द गिर्द आपका हो जाने वाला है पेमेंट। यहाँ पर अस्थाई एवं नई पेंशन योजना के नियमानुसार अनुमान्य होगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपको लिखा हुआ है परीक्षमान अवधि योगदान की तिथि से 2 वर्षों की अवधि के परीक्षमान अवधि मानी जाएगी, ठीक है ना। और परीक्षा अवधि संतोषजनक नहीं पाए जाने पर परीक्षा अवधि का यहाँ पर विस्तार 1 वर्ष के लिए यहाँ पर किया जाएगा, इसके बारे में आपको यहाँ पर दिया गया है। माध्यमिक विद्यालय 9 से 10 तक के लिए आपको यहाँ पर अध्यापकों के लिए ये आपको कुछ दिया हुआ है, उसी प्रकार जिस प्रकार आपको 1 से 5 के लिए दिया हुआ था, किसमें आपको कितनी सीटें हैं किसके लिए, इसके बारे में आपको दिया हुआ है। तो मूल रूप से हम लोगों को इसको तो आपको पूरा का पूरा लिख करके पढ़ करके आपको बताना भी मुश्किल होने वाला है और आपको समझ में भी नहीं आएगा, तो आप वेबसाइट से जा करके टोटल आप देख सकते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं क्या 2021-23 को भी आपको इसमें मौका मिलेगा, क्योंकि ये आपको बड़ा सवाल है, ठीक है ना, आपको ये बड़ा सवाल है और इसी के बारे में हम लोग मुख्य रूप से बात करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जान लीजिए कि जो आपको 2021 से 23 वाले हैं इनको भी आपको मौका मिलेगा, 21 से 23 वाले जो हैं उनको भी आपको मौका मिलेगा, किन शर्तों में मिलेगा उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सिलेबस के बारे में बात किया जाए तो जो प्राथमिक का सिलेबस होने वाला है इसके बारे में आपको बताया गया कि जो NCERT का सिलेबस है वही आपको प्राथमिक का सिलेबस होने वाला है। और पहले से जैसा कि आपको पता है कहा जा रहा है कि 5 में जो पढ़ाए जाएंगे टॉपिक उसी से आपको प्रश्न होंगे, लेकिन उसका लेवल जो होगा वो आपको 10+2 तक का आपको लेवल से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है ना। उसी प्रकार से सबके लिए होने वाला है। आगे यहाँ पर हम लोग बात करें क्या 100 अंकों के लिए, ठीक है ना, जो 100 अंकों का होने वाला है परीक्षा वो ज्यों का त्यों है। जो 100 अंकों का परीक्षा होने वाला है लैंग्वेज से, जो कि 75 और +25 है, 75 हिंदी के लिए और 25 इंग्लिश के लिए, ये आपको सेम होने वाला है। लेकिन यहाँ पर जो 150 अंकों का परीक्षा था उसमें आपको बदलाव हुआ है, ठीक है ना। जो 150 अंकों का परीक्षा था इसको अब आपको बदल करके 120 अंकों का परीक्षा कर दिया गया है। इसके लिए आपको 2 घंटों का समय था 100 अंकों के लिए। तो बहुत लोगों का ये प्रश्न था कि 2 घंटों का है, यहाँ 150 क्वेश्चन है, 1.5 अधिक क्वेश्चन है, फिर भी समय आपको उतना ही है। तो इसको आपको अब घटा दिया गया है BPSC की ओर से, ठीक है ना। और इसके लिए समय जो है उतना ही रहने वाला है, 2 घंटे ही आपका समय रहने वाला है। जो BPSC चेयरमैन है उनका कहना है कि जो यहाँ पर है समय कम है, क्योंकि हमको अच्छे चाहिए अभ्यर्थी, इतने समय काफ़ी पर्याप्त हैं अच्छे अभ्यर्थी के लिए, वो आसानी से अपना स्कोरिंग अच्छा कर सकते हैं। आगे हम लोग बात करने वाले हैं भाषा पेपर और मुख्य पेपर में आपका जो बदलाव है, जो कि मैंने आपको बता दिया कि 150 जो क्वेश्चन होने वाले हैं ये अब आपको नहीं होने वाले हैं। अब जो क्वेश्चन होंगे 120 ही क्वेश्चन होने वाले हैं और इसी पर आपको फाइट करना है और इसी में आपको लड़ाई करना है। जो 100 अंक का पेपर है इसमें तो बस आपको पास करना है, इसमें क्या करना है, आपको सिर्फ आपको पास करना है, ठीक है ना। अर्थात 30 अंक आपको लाना है और पास कर जाना है। इसके लिए इसी में आपको फाइट करना है और यही आपको मेरिट में जुटने वाला है। आगे हम लोग बात करने वाले अपीयरिंग कैंडिडेट को भी आपको मौका मिलेगा, ठीक है ना। जो अपीयरिंग कैंडिडेट हैं 2021-23 कौन कौन से अपीयरिंग कैंडिडेट, तो बात समझिए इसमें कौन कौन से अपीयरिंग होंगे। जो आपको सीटेट किए हुए हैं, जो आपको सीटेट किए हुए हैं करने का अर्थ है कि जो आपको सीटेट कर रहे हैं, जो अभी फंसे हुए हैं उनको आपको यहाँ पर मौका मिलेगा। जो बीएड कर रहे हैं, ठीक है ना, जो बीएड कर रहे हैं इनको भी आपको मौका मिलेगा। जो डीएलएड कर रहे हैं इनको भी आपको मौका मिलने वाला है, जो डीएलएड कर रहे हैं इनको मौका मिलने वाला है। लेकिन किस डेट का, तो 31/8/2023 तक आहारता संबंधी परीक्षा हो चुकी हो। 31/8/2023 तक आहारता संबंधी जो भी आपको सीटेट बीएड डीएलएड जो भी है ये आपको हो चुकी हो, परीक्षा हो चुकी हो। रिजल्ट आपका हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। आपका परीक्षा हो चुकी हो, आपके पास एडमिट कार्ड हो, ठीक है ना, तो आप इसमें भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो मार्कशीट का कोई यहाँ पर आवश्यक नहीं है। जब मार्कशीट मांगा जाएगा, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा उस समय आपको मार्कशीट मांगने के बारे में बात कही गई है। यहाँ पर बात किया जाए कि यहाँ पर 120 क्वेश्चन, तो पहले आपको यहाँ पर 100 अंक का था और +50 अंक जो आपको जीएस से पूछे जाते थे। अब जो आपका यहाँ पर रेशियो होने वाला है 80 और 40 का होने वाला है। वही बात है, पहले आपको 100 का पूछा जाता था आपको सब्जेक्ट वाइज से और 40 आपको जीएस पूछा जाता था। तो जो आपका ये जीएस है आपको 40 होने वाला है, जो कि पहले 50 था। और जो 100 अंक का था ये आपको सब्जेक्ट वाइज जो सब्जेक्ट से जो आपको प्रश्न पूछे जाते थे अब 80 अंक के पूछे जाने वाले हैं। यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होता, मैंने उसको बता दिया। तो यहाँ पर आपको आहारता पता चल गई कि 31/8/2023 तक जो भी आपको सीटेट
बीएड, डीएलएड जो भी आपको यहाँ पर शामिल हो गए हैं परीक्षा में, उनके पास एडमिट कार्ड है, तो निश्चित रूप से इसमें आपको वो वैलिड होने वाले हैं। लेकिन इससे पहले ऐसा कुछ नहीं था। इससे पहले आपको कट ऑफ डेट था कि आपको मार्कशीट होना चाहिए 1/8/2023 तक का, उससे पहले या फिर उस डेट तक का आपको ये पास यदि मार्कशीट है तो आप निश्चित रूप से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वो वैधता आपको हटा दी गई है। लेकिन यहाँ पर उम्र की जो यहाँ पर एज वाली जो संबंधित कट ऑफ है, ये आपको 1/8/2023 ही रहने वाली है, जैसा कि पहले आपको कहा गया है। अर्थात इस डेट तक का उम्र का जो आपको क्राइटेरिया हो पार होना चाहिए। और जो भी आपको सीटेट, बीएड वगैरह जो भी आपको किए हुए हैं, डीएलएड कर किए हुए हैं, पास किए हुए हैं, उनको आपको 10 वर्ष का उम्र सीमा में आपको छूट मिली है, जैसा कि आप जानते हैं। और जो भी नियोजित हैं उनको आपको आजीवन हो गया है, ठीक है ना। जो नियोजित हैं उनका लाइफ लॉन्ग हो गया है, उनको आपको कहीं ब्रेक नहीं होना है। 59 वर्ष पर चाहें तो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, उनमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो सीटेट, बीएड, डीएलएड किए हैं इनको आपको 10 वर्ष की छूट मिली है। आगे यहाँ पर बात किया जाए, बीपीएससी अध्यक्ष प्रशांत किशोर पर भी उन्होंने बात कहा कि जो आपको ये गुमराह करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। बीपीएससी के पास इतनी क्षमता है कि वो इस साल के अंत तक निश्चित रूप से हम लोग यहाँ पर दे देने वाले हैं, अर्थात रिजल्ट हम लोग दे देने वाले हैं। इस कैलेंडर ईयर में ही रिजल्ट आपका हो जाने वाला है। ये सभी के सभी आपको गुमराह करने के बारे में बात करते हैं। हम एग्ज़ाम कराते हैं, 5-6 लाख बच्चों का एग्ज़ाम कराते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी कुछ भी बात नहीं है, हम निश्चित रूप से आपको ज्वाइनिंग कराने वाले हैं। ये गुमराह करने वाली बात है। तो यहाँ पर बात आगे करने के जो आवेदन है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि आपको ऑनलाइन आवेदन होने वाला है। और यहाँ पर जो भी आपको डॉक्यूमेंट हैं आपको क्लियर होने चाहिए, ऑनलाइन आवेदन में आपको मांगे जाएंगे। आरक्षण संबंधित जो भी आपको डॉक्यूमेंट है, जो भी आपको हैं, ईडब्ल्यूएस है, डोमिसाइल वगैरह है, जितने भी आपको हैं सभी के सभी कुछ आपको यहाँ पर लगने वाले हैं, ठीक है ना। आपके जो फॉर्म भरा जाएगा उसी डेट तक, तो आपके पास समय मिलने वाला है। लगभग आपका 1 महीने का समय है। जिसके पास न हो सारे डॉक्यूमेंट तो वो अपना डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर ले, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका होने वाला है फॉर्म का फिलअप वो आपको 15 से शुरू होने वाला है, ठीक है ना। इतनी तो बात आपको पता चल ही गई। और 12 तक आपको डेट है। तो मैं आशा करता हूं कि दोस्तों आज का सेशन आप लोगों को काफ़ी बेहतर लगा होगा। यदि बेहतर लगा होगा तो लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। और दोस्तों यदि आप इस चैनल पर पढ़ना चाहते हैं तो मैथ्स और रीजनिंग बिल्कुल ही मुफ्त में आप पढ़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री पढ़ सकते हैं। तो पढ़ना नहीं भूलिएगा। डेली आप लोगों के लिए क्लास आता है मैथ और रीजनिंग का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।